वो जानते हैं ब्रजभूषण ठीक है, सही है, सच्चा है। जंतर मंतर से अगर जेल जाते हो ना तो पूरी संसद चली जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह उतना ही पाक पवित्र है जितना गंगा जल का निर्मल जल। ब्रजभूषण ने अमीरे शहर का उन्होंने गरूर तोड़ा है। अमीरे ऐसे नहीं बन गए अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के। अमीरे शहर का उन्होंने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तान के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। अमीरे शहर का, समझ सकते हैं आप इसमें क्या मैं कह रहा हूं। जो जंतर मंतर पर राजनीति करने वाले बैठे हैं वो हारे हैं ब्रजभूषण से, चुनाव हारे हैं, वो नहीं जीत पाए, नहीं आगे बढ़ पाए। बने वो भी थे पहले, ऐसा नहीं कि कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण ने ही शुरू किया हो। अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तान के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। जिन मेडल की वजह से लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जिन मेडल की वजह से उनके चाचा, ताऊ, मौसा, नाना, फूफा, जीजा और उनके जाति बिरादरी के लोग समर्थन कर रहे हैं, वो मेडल दिलाने में कुश्ती महासंघ और ब्रजभूषण का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर ब्रजभूषण सिंह सही हैं, सबको पता है, तो बोलना भी पड़ेगा, तो कहना भी पड़ेगा। आन मान शान का अधिकार, जिम्मेदारी सबकी है, सबको उसको मिल के निभाना है, सबको इस पर करना है। सब इस पर कार्रवाई करें, सब एकता के साथ आएं। अगर विरोध है तो विरोध सही, जब ये है तो फिर यही सही। लेकिन वकील साहब, अगर सबको जंतर मंतर आने लगेगा तो माहौल तो खराब हो जाएगा ना एक तरीके से। तो ये क्या किसी एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी? इतने दिन से जिम्मेदारी निभा रहे हैं कुछ लोग, नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अब जाना शुरू कर दिया। आज मेंस राइट वाले गए हैं, पुरुष आयोग की मांग वाले गए हैं, कितने फोन आ रहे थे। वो उनकी मांग है कि अगर आज इस देश में पुरुष आयोग होता, पुरुष मंत्रालय होता, पुरुष हेल्पलाइन होती, पुरुष हेल्प डेस्क होता, पुरुष के लिए स्पेशल डेस्क होती और पुरुष के लिए हेल्पलाइन वाली गाड़ियां होती और पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट होती, तो आज ब्रजभूषण पर यह आरोप लगाने से पहले ब्रजभूषण कहीं किसी फोरम में जा सकता था। लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि महिला विरोधी है। किसने कहा महिला विरोधी? आप जो पुरुष आयोग जो जाएंगे ना, अगर कोई पीड़ित पुरुष है, आप इस समय कौन पीड़ित पुरुष है? सुशांत राजपूत था ना पीड़ित पुरुष। हिमाचल के सांसद ने दिल्ली में आके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर लिया। ये सोच महिला विरोधी है? जुडिशियल ऑफिसर ने दिल्ली में, जज ने कर ली, इंस्पेक्टर कर ली, एसी कर ली, आर्मी के, नेवी के, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अधिकारी कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर लेते हैं, वकील कर लेते हैं, पत्रकार कर लेते हैं, डॉक्टर मारे जाते हैं। क्या है ये पुरुष विरोधी? जब किसी व्यक्ति की मौत होती, अब ब्रजभूषण पर आरोप लगा, क्या उनकी पत्नी पीड़ित नहीं है? वो महिला नहीं है? क्या उनकी बहू पीड़ित नहीं है कि मेरे ससुर पर ऐसा आरोप लगा? क्या उनकी बेटी पीड़ित नहीं है? क्या उनके क्षेत्र की जनता जो महिलाएं हैं वो पीड़ित नहीं है? क्या छात्राएं पीड़ित नहीं हैं? क्या टीचर्स, लेडी टीचर्स पीड़ित नहीं हैं जो उनके स्कूल में पढ़ाती? क्या वो महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके अधिकार नहीं? जब भी महिला कानूनों का दुरुपयोग होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे, आपका चैनल ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करता है, उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है। जब भी महिला कानूनों का मतलब दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा पावर का, तब इस तरह की शिकायतें आती हैं। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए जब आपने महिला आयोग बनाया, महिला मंत्रालय बनाया, महिला हेल्पलाइन बनाई, महिला हेल्प डेस्क बनाई, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई, महिला के लिए गाड़ियां चलाई आपने, महिला के लिए सब कुछ किया, तो आपको पुरुष के लिए भी एक हेल्पलाइन और पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय और पुरुष के लिए हेल्प डेस्क और पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ेगी। पुरुष किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं है, दुख ही है। पुरुष किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में नहीं है। होना चाहिए कि अगर आज इस देश में पुरुष आयोग होता, पुरुष मंत्रालय होता, पुरुष हेल्पलाइन होती, पुरुष हेल्प डेस्क होता, पुरुष के लिए स्पेशल डेस्क होती और पुरुष के लिए हेल्पलाइन वाली गाड़ियां होती और पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट होती, तो आज ब्रजभूषण पर यह आरोप लगाने से पहले ब्रजभूषण कहीं किसी फोरम में जा सकता था। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह सर हैं। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ब्रजभूषण शरण सिंह
कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से ना कोई चिपके हुए थे, ना कोई ऐसा था। हाँ, पद बनाया गया, उसको पूरी गरिमा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी न्यायप्रियता के साथ उसको निभाया। आपने भी देखा वहाँ किस तरह से कुश्ती का जो प्रेम है कुश्ती के प्रति ब्रजभूषण की पूजा थी, ये तपस्या थी कुश्ती को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना इस देश में। तो कुश्ती के प्रति भाव और भावना के साथ और पूजा की तरह से एक तरह से माना और उन्होंने कुश्ती को इस ऊंचाई तक देश की पहुंचाया। कुश्ती महासंघ से हटना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं, जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं। उनकी इच्छा थी, आज भी है, कल भी थी और आगे भी होगी। और जब तक आखिरी सांस ब्रजभूषण में रहेगी तब तक उनकी यही इच्छा रहेगी कि कुश्ती हमारे देश की फले, हमारी कुश्ती के द्वारा दुनिया में मेडल आए, हमारा देश जीते, कुश्ती के आधार पर देश का सर्वोच्च पद पर हमारा देश रहे। कुश्ती हमारी प्राचीन है, कुश्ती हमारी प्राचीन यहाँ से चली आई है। कोई हमारी कुश्ती पाश्चात्य सभ्यता का खेल नहीं है। कुश्ती को क्रिकेट से नहीं तुलना करते। कुश्ती महाभारत के समय भी थी, रामायण के भी समय थी, प्राचीन काल में भी थी। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जब काल थे, जो भी काल थे, उस समय भी रही। मुगल काल में भी कुश्ती रही। अंग्रेजों के समय से कुश्ती थोड़ी कम की गई और क्रिकेट वगैरह को लाया गया पाश्चात्य सभ्यता के। तो कुश्ती हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का खेल है, हमारी प्राचीन परंपराओं का खेल है, हमारे से जुड़ा हुआ खेल है। इसलिए कुश्ती के प्रति उनका इतना मनोभाव रहा। और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो कुश्ती खेल को, कुश्ती को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, दुनिया में टॉप पे पहुंचाया, एशियाड में पहुंचाया, कॉमनवेल्थ गेम में पहुंचाया, ओलंपिक में पहुंचाया, और किस तरह से उसको लेके चले, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। आज जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं कुश्ती से हैं, एशियाड, ओलंपिक, जो भी उन्हें मेडल मिले, जो भी मिले, क्या उसमें अपने दिल पर हाथ रख के कह दें, अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या जो मेडल मिले हैं, जो मेडल दिखा रहे हैं, जिन मेडल की वजह से आज लोग उनके पास जा रहे हैं, जिन मेडल की वजह से लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जिन मेडल की वजह से उनके चाचा, ताऊ, मौसा, नाना, फूफा, जीजा और उनके जाति बिरादरी के लोग समर्थन कर रहे हैं, वो मेडल दिलाने में कुश्ती महासंघ और ब्रजभूषण का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी उनकी तपस्या रही, बहुत बड़ी उनका योगदान रहा, और जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। अगर उन्हें कहा गया है तो उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया गया होगा, हट गए होंगे। अगर कोई रास्ता निकलता है, अगर कुछ लगता है ऐसा, तो वो ना ब्रजभूषण ना भारतीय जनता पार्टी से ऊपर हैं, ना कुश्ती महासंघ से ऊपर हैं, ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से ऊपर हैं, ना देश से ऊपर हैं, ना अपनी जनता से ऊपर हैं, ना लोकतंत्र से ऊपर हैं, ना अपने जो इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनसे ऊपर हैं, ना अपने परिवार से ऊपर हैं। हाँ, वो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों की आवाज बने हैं, बने रहेंगे। और जो भी उनके ऊपर जुल्म करेगा, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, कोई भी उनके साथ अन्याय करेगा, उसके लिए वो काल बन के सामने आएंगे। तो जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी पहली जीत तो हम मान सकते हैं? नहीं, इसमें अब ना अपनी जीत मेरी हार की बातें करो, छोड़िए तकरार की, बस प्यार की बातें करो। ये जीत हार का नहीं है। अगर जीत हार की बात करनी है तो आपको कुश्ती महासंघ को जिताना। ब्रजभूषण जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजभूषण आया है, चला जाएगा। कितने ब्रजभूषण आए कुश्ती महासंघ में, चले जाएंगे। कितनों ने जन्म लिया, कितने स्वर्ग सिधार गए, आएंगे, चलता रहेगा। ये क्रम है, चलता रहेगा। लेकिन कुश्ती महासंघ और खेल और भारत और कुश्ती के प्रति मेडल और कुश्ती के प्रति जागरूकता सदैव जीवंत रहनी चाहिए, वो जिंदा रहनी चाहिए। देखो, कहीं अब अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, लोहा पैदा होता है बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहीं जम्मू कश्मीर में केसर पैदा होता है, बादाम, अखरोट पैदा होते हैं। तमिलनाडु में काजू, दवाएं पैदा होती हैं। महाराष्ट्र में कपास पैदा होता है। उत्तर प्रदेश और गेहूं, चावल, धान, आलू, उपज, सरसों, ये पैदा होते हैं। मध्य प्रदेश में दालें पैदा होती। हरियाणा में मेडल पैदा होते हैं।
हरियाणा की धरती से मेडल पैदा होते हैं। लेकिन वकील साहब, मेरा सवाल यह है कि चंद पहलवान तो बैठे हुए हैं, विनेश, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, उनके साथ कुछ और पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, लेकिन बाकी राज्यों के पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्हें तटस्थ नहीं रहना चाहिए। अगर बृजभूषण सिंह सही हैं, सबको पता है, तो बोलना भी पड़ेगा, तो कहना भी पड़ेगा। तो आप बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, तो भी गलत मैसेज जाता है। उसका गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो महासभाएं हों, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो, चाहे और सेनाएं हों, चाहे राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति हो, चाहे क्षत्रिय समाज न्यास हो, चाहे क्षत्रिय शक्ति संगठन हो, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन, जितने संगठन हैं, अगर आप मानते हैं, अगर आप जानते हैं, अगर आप समझते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह उतना ही पाक पवित्र है जितना गंगा जल का निर्मल जल, उतना ही पाक पवित्र है। इतने शिक्षण संस्थान आपने देखे, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को देखा, उनमें टीचर, शिक्षक, शिक्षिकाएं जो काम कर रही हैं उनको देखा। इन सब को देखने के बाद आपको नहीं लगा कि बिल्कुल, और ये बात अब की नहीं है, हमारा समाज, हमारा खिलाड़ियों से जुड़े हुए वो लोग, और ये लड़ाई बृजभूषण सिंह अपने लिए लड़ नहीं रहे, अपना उन्हें मेडल नहीं लाना है। उनका लड़का ऑलरेडी विधायक है, वो नहीं कुश्ती में जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी ऑलरेडी एमपी है, वो कुश्ती में नहीं लड़ने जा रहे हैं कहीं, वो मेडल लेने नहीं जा रहे हैं। वो हमारे देश के उन नौजवान बच्चों को जो आगे आ सकते हैं, उन चाचा, ताऊ, दादा, मामा, नाना, मौसा के परिवार के लोगों को, वो सभी क्षेत्रों के, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं जो नीचे से खेलकर स्टेट में खेलते हैं, स्टेट के बाद नेशनल खेलते हैं और नेशनल के बाद इंटरनेशनल जाते हैं। इन खिलाड़ियों की समस्या क्या है? ये स्टेट में हार जाते हैं, नेशनल में हार जाते हैं, नहीं उसको कंप्लीट कर पाते हैं, जो जंतर मंतर पे उसको कंपटीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन में आगे सफल नहीं हो पाते हैं, दूसरे बच्चे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं हम इसमें खेलेंगे ही नहीं, हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजो, हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल जाना है। ये दबाव बनाया जाता है, ये इस तरह से की जाती है। ये नहीं होना चाहिए। और ये भावना सर छोटू राम रहे, हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे आज़ादी के समय के। सर छोटू राम ने भी सदैव हर निचले तबके को ऊपर उठाने का काम किया है। वही काम बृजभूषण कर रहे हैं, जो निचले तबके के सब बच्चे सब आगे बढ़ें। उनके परिवार जो छोटा मेडल भी नहीं ला पाए, स्टेट का नहीं ला पाए, नेशनल का नहीं ला पाए, इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी बात है, तो उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, उन्हें भी अवसर मिले, वो भी आगे बढ़ें, वो भी इंटरनेशनल खेलें, और वो भी राष्ट्रीय ध्वज लेकर एयरपोर्ट पर जब उतरें तो उनके पीछे भी 200 गाड़ियां हों और उनके गांव तक पहुंचें। उनके लोगों का संस्कार बढ़े, उनका प्यार बढ़े, उनकी इज्जत बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, ये आवश्यक हो जाता है। लेकिन पहलवान जो जंतर मंतर पर बैठे हैं तो ब्लैक डे मना रहे हैं, कह रहे हैं कि बृजभूषण को जेल में डालो। देखिए, जेल में डालना, जंतर मंतर से अगर जेल जाते हो ना तो पूरी संसद चली जाएगी। अगर जंतर मंतर से कोई जेल भेजने की क्षमता रखता हो तो सत्ता पक्ष जंतर मंतर पे बैठ जाएगा, विपक्ष को जेल भिजवा देगा, और विपक्ष बैठ जाएगा जंतर मंतर पे, सत्ता पक्ष के सबको जेल भिजवा देगा। जंतर मंतर जेल भिजवाने का तरीका नहीं है। जेल भिजवाने की बात करना, सोचना, ये काम जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को गंभीरता से सुना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना, आप भी थे उस दिन सुनवाई में, आपके सामने सुना गया, सब चीज़ सामने आई। उन्होंने कहा FIR रजिस्ट्रेशन मांगी, वो FIR रजिस्टर्ड हुई। उनसे सिक्योरिटी कहा, सिक्योरिटी अपने आप दी, सिक्योरिटी नहीं मांगी। अब उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, क्या निकल के आता है, क्या निकल के नहीं आता है, वेट एंड वॉच, इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए। पुलिस भी हमारे देश के किसानों और जवानों के ही बेटे हैं। पुलिस में कहीं बाहर के इम्पोर्टेड नहीं हैं, पुलिस में किसी बहुत बड़े व्यापारियों के नहीं, व्यवसायियों के। पुलिस में बेटे किसान के हैं, जवान के हैं, हर जाति, समाज, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हैं। खिलाड़ियों को, खेल को, कुश्ती को कभी किसी जाति से, क्षेत्र से, भाषा से, संप्रदाय से नहीं बांटा जाना चाहिए। उस पर स्टिग्मा मोहर नहीं लगानी चाहिए, ये खिलाड़ी इस जाति का है, इस क्षेत्र का है, इस भाषा का है। हमारे देश ने अगर
साउथ की पीटी उषा को जो सम्मान दिया, हमारे देश में अगर मैरी कॉम को सम्मान दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि वो पूर्वी राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों से आती हैं। पीटी उषा जी को उड़न पर इसलिए नहीं बनाया, वो साउथ से आती हैं। वो हमारे देश के लिए खेली, हमारे लिए देश के लिए काम किया, हमारे देश के लिए पहुँचे। दारा सिंह जैसे लोग कुश्ती में रहे, कुश्ती से चले, जिन्होंने चाइना के पहलवान को अपने से डबल वजन वाले को 2 बार रिंग में उठा के घुमाया और पटक दिया। हमारे देश में कुश्ती का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है, उसको ब्रजभूषण ने भी चलाने का काम किया, इन खिलाड़ियों ने भी सहयोग किया, लेकिन वो खिलाड़ियों का सहयोग रहा। और ब्रजभूषण एक दिन के पैदा हुए नहीं हैं। कहते ना, अमीरे शहर का, ब्रजभूषण ने अमीरे शहर का उन्होंने गरूर तोड़ा है। अमीरे ऐसे नहीं बन गए अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के, अमीरे शहर का उन्होंने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। अमीरे शहर का, समझ सकते हैं आप इसमें क्या मैं कह रहा हूं। जो जंतर मंतर पर राजनीति करने वाले बैठे हैं वो हारे हैं ब्रजभूषण से, चुनाव हारे हैं, वो नहीं जीत पाए, नहीं आगे बढ़ पाए। बने वो भी थे पहले, ऐसा नहीं कि कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण ने ही शुरू किया हो। अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। अब बात आप कर रहे हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये दिखावा है, ये दिखावा कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लिए विरोध तैयार कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए उन्हें एक मंच चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, एक धरना देने का साधन चाहिए, एक आंदोलन चाहिए। इसमें इसीलिए लोग पहुंच रहे हैं। नहीं विभिन्न और लोगों का क्या मतलब, खेल से जो जुड़े नहीं हैं, खेल की बात नहीं करता, वो भी पहुंच रहे हैं। वो खिलाड़ी नहीं पहुंच रहे हैं जो ब्रजभूषण से खुश हैं, वो चुप बैठे हैं। पूरे देश में खिलाड़ी दिए ब्रजभूषण ने, और सभी जगह सब जातियों के दिए, सब क्षेत्र भाषा संप्रदाय के दिए। ऐसे ऐसे विदेश से कोच बुला के रखे, अपनी उस पर बच्चों को देशी घी का खाना खिलाना, देशी घी, दूध, 60-60 गायें रख के गायों का दूध पिलाना बच्चों को, खिलाड़ियों को देना, कुश्ती वालों को देना, देसी घी खिलाना, उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं करना, बोर्डिंग की व्यवस्था करना छोटी बात नहीं है, छोटी बात बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के विधायक भूपेंद्र हुड्डा भी जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, और कहीं ना कहीं सर किसान या हर वर्ग का साथ धीरे धीरे जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बात तो ठीक है, सबका साथ है क्यों, खिलाड़ी सबके हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं इस दौर तरक्की का, जो दिख रही ना आपको जंतर मंतर पे तरक्की, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। जो आपको जंतर मंतर पर दिख रहे हैं नेता, जो वहाँ बाइट देता दिख रहे हैं, जो आंदोलन करते देख रहे हैं, जो मोदी की कब्र खोदते दिख रहे हैं, जो 24 का चुनाव जीतते दिख रहे हैं, जो 24 में खिलाड़ियों को टिकट देते हुए दिख रहे हैं, जिन्हें दिख रहा है हमारी पार्टी से खिलाड़ी लड़ेंगे तो पूरे देश में बहुत तो कहते हैं ना, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं, उनके दिलों में अंधेरे हैं। वो जानते हैं ब्रजभूषण ठीक है, सही है, सच्चा है, सत्य है। कहते ना, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं और सड़कों पे उजाले हैं। सड़कों पे दिख रहे हैं, जंतर मंतर पर विरोध करते हुए दिख रहे हैं, जंतर मंतर पर बोलते हुए दिख रहे हैं, जंतर मंतर पर नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके अलावा है। सच्चाई में सब जानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह गरीब और शरीफ के साथ गलत नहीं कर सकता है, अन्याय नहीं कर सकता है। हर भामाशाह से टकरा जाएगा, हर अमीर से टकरा जाएगा, हर बदमाश से टकरा जाएगा, हर गैंगस्टर, माफिया और जो बड़े बड़े डॉन हैं उनसे टकरा जाएगा ब्रजभूषण। लेकिन किसी गरीब और छात्र, बच्चों, कुश्ती, खेल जिसे अपना माना है, जिसे चलाया है, उनके साथ गलत नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति खिलाड़ी, ये सब उनके परिवार में जाते थे, उनकी पत्नी से मिलते थे,
उनके बेटे से मिलते थे, उनकी बहू से मिलते थे, उनके लोगों से मिलते थे, उनकी शादी, ब्रजभूषण हर खिलाड़ी के शादी ब्याह में जाते थे, पारिवारिक कार्यक्रम में जाते थे, गृह प्रवेश में जाते थे, कथा भागवत रामायण और कार्यक्रमों में जाते थे। तो जो व्यक्ति सब जगह जा रहा है, सब जगह फोटो लगे हैं, हर खिलाड़ी के साथ लगे हैं, तो आप क्या यौन शोषण करने वाले आरोपी के फोटो लगाए हुए हैं? आपने अपनी फेसबुक सोशल मीडिया पे क्या यौन शोषण करने वाले को प्रमोट किया है? क्या उसको शाबाशी दी है? क्या उसकी वाहवाही की है? ये सब चीजें दिख रही हैं। दूध का दूध पानी का पानी सामने हो रहा है। पहलवानों का कहना है कि भाई अगर न्याय जल्दी नहीं होता तो हम मेडल लौटा देंगे, नार्को टेस्ट की मांग हो रही है। नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी है, ब्रेन मैपिंग है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, सब सिस्टम है हमारे। नार्को करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, लाई डिटेक्टर करा लो, जो भी टेस्ट हैं इसमें कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किस दोनों के पक्ष के कराओ। लेकिन सच सामने अगर आ चुका है, इनकी बातों से लग रहा है, अगर किसी को यौन शोषण का, देखिए महिला का शरीर बहुत ही सही बनाया है भगवान ने, ऊपर अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा ने जो भी बनाया है बहुत सेंसिटिव बनाया है। वो तुरंत भांप जाती है कि बैड टच क्या है, गलत क्या है। अगर गलत टच हुआ है किसी तरह का तो उसे तुरंत एहसास हो जाता है। अगर किसी ने भी किया है उसको एहसास होता है, अगर वो एक्शन उसके हाथ में तुरंत होती है। अगर कोई बैड टच करे तुरंत घुमा के थप्पड़ मारे, तुरंत बाल पकड़ के खींच लेती है। आप देखते हैं तुरंत सब कुछ होता है। अगर उसे गलत घूर भी कोई रहा है तब भी वो जाके 2 थप्पड़े मारेगी, उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। और ये तो पहलवान थे, ये तो पहलवानी के दम पे आए हैं। इन्होंने तो पहलवानी शरीर की क्षमता, इन्हें बौद्धिक बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये पहलवानी शरीर की क्षमता के आधार पर आए हैं। कुश्ती लड़ के आए हैं, उठा उठा के ऐसा पटकते, ऐसा मारते, तुरंत ही ऐसे कि ठिकाने लग जाती। कोई भी होता, ब्रजभूषण हो, कोई भी हो, जब भी कभी हो, और करना चाहिए तुरंत ही, तुरंत एक्शन हो, तुरंत उसका रिएक्शन हो। अगर कुछ किया है तुरंत उस पर कार्रवाई होती, तुरंत पुलिस रिपोर्ट होती, तुरंत वीडियो वायरल होती, तुरंत सोशल मीडिया चलती, तुरंत पेज चलता, तुरंत सब कुछ होता एक्शन। अब जनवरी में आपने कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ, अन्य खिलाड़ियों के साथ हुआ, फिर फरवरी में कुछ नहीं, मार्च में कुछ नहीं, अप्रैल कुछ नहीं, मई, अप्रैल में शुरू हुआ, अब मई चल रही है। तो इस तरह से ये चीज़ें होना उचित नहीं है। तुरंत एक्शन लिया जाता, मौके पे लिया जाता, वो अच्छी बात है। महिला तो हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का रहा है। चरित्र हमारे देश में, अगर चरित्र चला गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला जाता है तो हमारा सब कुछ चला जाता है। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम अपने जीवन में अपनाते हैं, ऐसा हमारी जीवन शैली में अपनाया जाता है। कितने लोग इस देश में झूठे आरोप लगने के बाद, कितने ससुर, कितने जेठ, कितने देवर, ऐसे आरोप आजकल मैट्रिमोनियल लाइफ में लगने लगे। इस तरह से वो तो ब्रजभूषण है, वो खुद भी पहलवान रहे हैं, इसलिए उनमें क्षमता भी भगवान ने दी है। 6-7 बार सांसद के रूप में सेवा दे रहे हैं अभी भी, और जनता की सेवा की है। बेटा विधायक, पत्नी सांसद रहीं, और इतने स्कूल चलाते हैं, इतने शिक्षण संस्था चलाते हैं, इतना धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक सब जाति। उस व्यक्ति को मैंने ये देखा है, उसके साथ सब जाति, सब क्षेत्र, सब भाषा, सब संप्रदाय के लोग हैं। और अब मैं समझता हूँ लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, अब लोगों को फिर आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए। अगर कोई अपनी जिद पर लगा रहे तो सबको सामने आना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जंतर मंतर किसी एक का नहीं है, जंतर मंतर इस देश के लोकतंत्र का है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का ना हिंदुस्तान है, ना किसी के बाप का जंतर मंतर है, ना किसी के बाप की लोकसभा राज्यसभा है, ना किसी के बाप की कुश्ती महासंघ है, ना किसी के बाप की इस देश के आन मान शान की हिफाजत रखना है। वो तो हड़ताल पे नहीं थे, वकील वो तो साहब तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, तो अब आगे क्या होगा? जंतर मंतर पर बैठे पहलवान या ब्रिजभूषण शरण सिंह, जाना चाहिए उन्हें। अब तो खिलाड़ियों को हट जाना चाहिए। बोल रहे जेल में डालो, गिरफ्तारी। क्या इस मुझे संविधान में एक जगह लिखा दीजिए, सीआरपीसी आईपीसी में दिखा दीजिए, सीआरपीसी की अंडर सेक्शन 438, 439, ये सब सीआरपीसी की धाराएं हैं जो हमें बेल देती हैं, एंटीसिपेटरी बेल देती हैं। कहाँ लिखा है जेल भेज दो, कहाँ लिखा है जांच में भाग ले,
जांच में भाग ले रहे हैं ब्रजभूषण, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर जेल में भेजना कहाँ लिखा है, किसने कहा जेल में? कितने सैकड़ों केसों में एंटीसिपेटरी बेल करा चुका हूँ, पॉक्सो में करा चुका हूँ, कितने केसों में करा चुका हूँ। एक्यूटल होते हैं, चार्जशीट में नॉट अरेस्ट आता है, सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ, क्लीन चिट देती है कोर्ट कि नहीं ये केस नहीं हुआ प्रूव, आईओ देते हैं। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसको ऐसे मिसयूज नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।